कल्पना कीजिए एक घर जहां दो दिल एक ही छत के नीचे रहते हैं, लेकिन अपने अपने मौन संघर्षों में खो गए हैं। ये कहानी है अर्जुन और प्रिया की, दो आत्माओं की जो प्रेम में बंधी हैं फिर भी अकेली हैं। एक ऐसा रिश्ता जहां प्रेम तो है लेकिन समझ कहीं खो गई है। सुबह की पहली किरण के साथ प्रिया की आंखें खुलती हैं। उसके चेहरे पर थकान की छाया है, एक ऐसी थकान जो रात भर की नींद से भी नहीं मिटती। ये थकान सिर्फ शारीरिक नहीं है बल्कि मन की गहराइयों से आती है। वो धीरे से बिस्तर से उठती है, अर्जुन को जगाए बिना। हर कदम में एक सावधानी है, एक चुप्पी है जो उसने अपनी आदत बना ली है। रसोई में जाकर चाय बनाती है और उस गर्म भाप में कहीं उसके सपने भी घुल जाते हैं। वे सपने जो कभी उसने अर्जुन के साथ देखे थे, साथ घूमने के, साथ हंसने के, साथ बैठकर बातें करने के, लेकिन अब वो सिर्फ यादों में दब गए हैं। दिन भर वो मुस्कुराती रहती है, घर की जिम्मेदारियों का बोझ उठाते हुए, अर्जुन की पसंद का खाना बनाते हुए, उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखते हुए। उसकी मुस्कान एक मुखौटा बन गई है जिसके पीछे उसका असली दर्द छुप जाता है। लेकिन कभी कभी जब वो अकेली होती है तो उसकी सांसें भारी हो जाती हैं। वो आईने में अपना चेहरा देखती है और खुद से पूछती है, क्या मैं सिर्फ एक परछाई बन गई हूं? क्या मेरी अपनी कोई पहचान बची है? दूसरी तरफ अर्जुन भी अपने मौन युद्ध लड़ रहा है। ऑफिस के दबावों से घिरा वो घर आकर भी शांति नहीं पा सकता। उसके कंधों पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी का बोझ है और वो इसे अकेले ही उठाना चाहता है। वो सोचता है कि यही मर्दानगी है, यही प्रेम है। वो चाहता है प्रिया से अपनी परेशानियां साझा करना, लेकिन डरता है कि कहीं उसे और चिंता ना हो जाए। उसे लगता है कि अपनी कमजोरी दिखाना गलत है। रात के समय जब दोनों एक ही बिस्तर पर लेटते हैं तो बीच में एक अदृश्य दीवार खड़ी रहती है। ये दीवार उनके अनकहे शब्दों से बनी है, उनकी दबी हुई भावनाओं से बनी है। दोनों अपने अपने दुखों में डूबे रहते हैं, एक दूसरे के दर्द को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन शब्द गले में अटक जाते हैं। कितनी बार वे एक दूसरे की तरफ मुड़ना चाहते हैं लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाते। और फिर एक शाम कुछ अलग हुआ। अर्जुन जल्दी घर लौटा था। दरवाजा खोलते समय उसने देखा, रसोई में प्रिया अकेली खड़ी है। उसके कंधे हिल रहे हैं। वो रो रही थी, बिल्कुल चुपचाप, आवाज दबाकर। यह वही रोना था जो वो महीनों से अकेले में रोती आई थी। उस पल अर्जुन का दिल रुक गया। उसने महसूस किया कि वो कितना अंधा था। प्रिया का दर्द, उसकी थकान, उसकी चुप्पी, सब कुछ अचानक साफ हो गया। वो समझ गया कि प्रिया ने कितना कुछ छुपाया था, सिर्फ उसकी खुशी के लिए। उसने अपनी खुशी के लिए प्रिया की खुशी को कुर्बान कर दिया था। प्रिया ने भी अर्जुन को देखा। उसकी आंखों में पछतावा था, प्रेम था और एक गहरी समझ थी। दोनों के बीच कोई शब्द नहीं थे, लेकिन दिल की भाषा में बहुत कुछ कहा जा रहा था। यह पल था जब दो आत्माएं एक दूसरे को पहली बार सच में देख रही थीं। उस रात दोनों को एहसास हुआ कि वे कितने स्वार्थी थे, अपने दुखों में इतने डूबे कि दूसरे के दर्द को देख ही नहीं पाए। अर्जुन के मन में एक आवाज गूंजी, मुझसे गलती हो गई। ये था वो पल जब दो टूटे हुए दिल एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगे, जब प्रेम में छुपी हुई गलतफहमियों का पर्दा हटने लगा और जब दोनों को लगा कि अब समय आ गया है माफी मांगने का, समझने का और फिर से प्रेम करना सीखने का।